रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि ये हम जिस देश में रहते हैं उस देश में रक्षाबंधन एक बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हम लोग मनाते हैं। ये भाई और बहन का एक बहुत ही प्रेम और सौहार्द भरे त्यौहार है। पूरे देश के लोग इस पर्व को मनाते हैं। बहुत सारे कहानियाँ हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये जो कहानियाँ जुड़ी हुई है वो है भाई और बहन की प्यार की एक कहानी है। यानी कि भाई और बहन जो होते हैं वो एक ऐसा बंधन होता है जो जीवन भर चलता है। बहना अपने भाई के कलाई पे सावन महीने के पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा मीन्स फुल मून, जिस दिन पूरे चांद दिखते हैं उस दिन मनाते हैं। इस बार हम लोग इस सब चीज़ को जानते हैं, बहुत सारे बच्चे को बताया भी गया पहले से भी कि ये इस तरीके ये जो है भाई बहन का पर्व है और मनाते हैं हम लोग इस पर्व को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आज जो हम लोग ये जो राखी है, हमने सोचा है कि 4 राखी बनवाई गई है। ये 4 राखी जो है 4 ऐसे लोगों को हम लोग बांधने जा रहे हैं जिस पे हम निर्भर हैं। पहला राखी हम लोग अपने देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों को समर्पित करते हैं। पकड़ो सब चारों मिलके, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जो ड्रेसअप में दिख रहे हैं, ये हमारे देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। और हमारा देश सुरक्षित है तभी हम लोग यहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। इसीलिए सबसे पहला राखी हमारे देश के सेनाओं के नाम। अब इसके बाद हम लोग नेचर से जुड़ी और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, पहले भी बता चुके हैं। राखी सिर्फ भाई और बहन का एक त्यौहार नहीं है, पर्व नहीं है। राखी हर उन लोगों के साथ मानेंगे, बनाएंगे जो लोग हमें इस लायक या यहाँ तक पहुँचने में मदद करते हैं। सबसे पहले हम लोग दूसरी राखी अपने धरती माता को देंगे जो मुझे या हम लोगों को शरण दी है। आज धरती माता ना होती तो क्या हम लोग यहाँ सरवाइव कर पाते? ये जो अन्न जो खाते हैं वो धरती माँ ही देती हैं। ये बिल्डिंग बनी हुई है, घर बना हुआ है, धरती पे ही बनी हुई है। तो दूसरी राखी हम लोग धरती माता के लिए समर्पित करते हैं। तीसरी राखी हम लोग समर्पित करेंगे जिसके बिना मेरा जीवन, आप लोगों का जीवन अधूरा है। यानी जल है तो कल है, जल है तो कल है। हम लोग तीसरी राखी जल सुरक्षा के लिए, जल को केयर करने के लिए समर्पित करेंगे। रोक लीजिए आप लोग, थोड़ा इस सबको ले लीजिए, इसको रखिए। जल है तो कल है, और जल कहाँ से आती है हम लोग को? यहाँ पे नल से। और ये नल जो इसमें जो जल आ रही है, यानी पानी, वाटर जो आ रहा है, उसको ग्राउंड वाटर से यानी ज़मीन से निकाला जा रहा है। आजकल पानी की कितनी दिक्कत है, तुम्हारे यहाँ भी दिक्कत है। क्या हुआ है उसके लिए, क्या करवाई गई है? समरसेबुल जानते हो? उसमें बहुत सारे पैसे भी लगे होंगे। नहीं तो ट्यूबवेल भी काम कर रहा था, चापाकल कर रहा था ना, हैंडपम्प। अब देखिए, इसकी रक्षा करना है हम लोगों को, बचाना है। अगर जल है तो कल है, जल नहीं रहेगा तो हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं। इसलिए ये तीसरी राखी हम लोग इसको बांधेंगे ताकि इसको बचाना है। इसको क्या करना है? बचाना है। अगर ये रहेगा तभी हम लोग ज़िंदा रह सकते हैं, ये नहीं रहेगा तो हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। चलिए अब आगे नेक्स्ट, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, थोड़ा सा इधर आइए। हम लोग को ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। हवा मीन्स एयर, और एयर में जो ऑक्सीजन मिला रहता है उसी गैस को हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं। और आज जो आप लोग को कुछ न्यूज़ पता होगा कल के बारे में,
वो नेपाल में तिब्बत वाले एरिया में ग्लेशियर स्लाइड हो गया है, यानी इतनी बाढ़ आ गई है कि अभी हम लोग को यहाँ पानी नहीं है, नहीं तो आज हम लोग भी अलर्ट पे रहते। और ये कारण हुआ है ड्यू टू प्लांट्स कटिंग, पेड़ को काटने के कारण ये डिजास्टर इस तरह का आई है। इसीलिए आप लोग या हम सभी रक्षाबंधन यानी सिर्फ अपने भाई के लिए ही दुआ नहीं करेंगे। अगर पानी नहीं रहेगा, ये धरती नहीं रहेगी, ये पेड़ नहीं रहेंगे तो हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। इसीलिए आप सबको कहा जाता है कि अपने अपने जन्मदिन मत मनाइए, एक पौधा ज़रूर लगाइए, ताकि आप यहाँ जो पौधे देख रहे हैं कम से कम इतनी ऑक्सीजन तो इस एरिया में आ रही है। इसलिए हमें इसको बचाना है कि नहीं, और जिसको बचाना होगा उसको राखी बांधते हैं हम लोग उसकी सुरक्षा के लिए। इसलिए ये 4th यानी चौथा राखी हम लोग का है, जो हम लोग पेड़ पौधे को बचाने के लिए यानी प्लांट्स को बचाने के लिए इसको बांध रहे हैं। आप लोग भी पेड़ पौधे को बचाइए, पेड़ पौधे रहेंगे तभी हम लोग ज़िंदा रह सकते हैं। कैसा लगा आप लोगों को? वेरी गुड। आप सभी को पुनः